हेलो सैजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू माय चैनल श्री राधे टैरो। और आज हम आपके लिए करेंगे 19 to 30 अप्रैल के लिए, जिसमें कि आपके ओवरऑल लाइफ के लिए देखेंगे अभी आप कहाँ पे है, क्या आपको जानने की ज़रूरत है। आपके लव लाइफ के लिए देखते हैं और यूनिवर्सल मैसेजेस एंड गाइडेंस भी देखते हैं क्या आपके लिए निकल कर आती है। सैजिटेरियस धनु राशि के लिए यूनिवर्स हमें बताइए। सैजिटेरियस धनु राशि, ओके सैजिटेरियस, जो बॉटम ऑफ द कार्ड निकला हुआ है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये। और आपकी एनर्जी ये है कि पास्ट की जितनी भी चीज़ें आपके साथ ख़राब हुई हैं, अब उनसे आप उभर नहीं पा रहे हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप स्टक हैं किसी सिचुएशन में और अब आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक स्ट्रेंथ भी आप खो चुके हैं और बाउंड्रीज आपने सेट कर ली है अपने लिए, जिसमें कि आप अब किसी को एंटर नहीं होने दे रहे हैं अपनी लाइफ में या आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक पुश की ज़रूरत है आपको आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि 9 की एनर्जी है ये और 9 के बाद एक 10 की एनर्जी आती है, मतलब कि एक कंप्लीशन लाइफ में आता है और एक पुश की ज़रूरत है आपको, जहाँ से कि आपको एक स्ट्रेंथ मिले और सक्सेस हो पाएँ आप अपनी लाइफ में। इसके साथ ही साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जो कि डिफ़िकल्ट हो सकती है। आपका एक फेस ऐसा चल रहा है जहाँ पे कि चीज़ें आपके लिए सही नहीं चल रही है। ये कोई आपकी रिलेशनशिप हो सकता है या मनी से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में, जिससे भी आपने लॉस महसूस किया है और आपका माइंडसेट एक लैक मेंटालिटी का हो चुका है, जिसमें कि आपको लग रहा है कि अब आपके लिए चीज़ ठीक नहीं होंगी कभी भी और आपकी लाइफ में बस ऐसे ही चलती रहेगी। तो इसमें यूनिवर्स का मैसेज है कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है और जो समय है वो एक शॉर्ट टर्म के लिए है, मतलब कि एक छोटा समय है और वो समय ख़त्म होके चीज़ें ठीक हो सकती हैं आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि माइनर आर्काना कार्ड है ये और चीज़ें कुछ ही टाइम के बाद ठीक होना शुरू हो जाती हैं। बट आप अभी नेगेटिव हुए पड़े हैं इस सिचुएशन में और होप रखने की ज़रूरत है आपको अभी भी। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और ये बताता है कि आपने पास्ट में जिन भी चीज़ों पर अपना इन्वेस्ट किया है, अपना टाइम एनर्जी या ग्रो करने के लिए, ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है या आपका फाइनेंस और करियर जॉब, जिस पे भी आपने मेहनत की है, तो वहाँ पे आपको वेट करने के लिए भी कहा जा रहा है। आप चाहते हैं कि आपको क्विक रिजल्ट मिले, जल्दी से चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाएं आपने जहाँ पे इन्वेस्ट किया है, बट आपको इसके रिज़ल्ट आने वाले टाइम में ही मिल पाएंगे लॉन्ग टर्म में। ओके, और वेट करने के लिए कहा जा रहा है। ओके,
एट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो स्टक महसूस कर रहे हैं और नेगेटिव भी हुए पड़े हैं। विक्टिम मेंटालिटी आपकी लग रही है कि आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। मेंटली क्लियरिटी भी नहीं है आपको, और किसी ने जैसे कि आपको बांध के रखा है, या आप यहाँ से निकल नहीं सकते इस सिचुएशन से। बट अगर आप चाहें तो इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। ये आपका माइंड के थॉट्स हो सकते हैं जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं और निकलने नहीं दे रहे हैं। आप चाहे तो निकल सकते हैं, और ये पट्टी हटाने की ज़रूरत है आपको अपनी आँखों से। इसके साथ ही साथ स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो ये कार्ड बताता है कि आप में वो स्ट्रेंथ है चीज़ों को हैंडल करने के लिए, और करेज भी है, साहस है आपके पास। आप सक्सेसफुली चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक इनर गाइडेंस भी आपके पास है, यूनिवर्सल पावर भी हो सकती है आपके पास, और आपने पास्ट की चीज़ों से जो भी आपके साथ हुई हैं वो सब चीज़ें आपने सीख ली हैं जो आपको सीखनी चाहिए थी। अपने फियर्स को और अपनी एंग्जाइटी को कैसे कंट्रोल करना है इसको। ओके ओके और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो हो सकता है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में वापस आएँ जिनके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, या कुछ चाइल्डहुड फ्रेंड्स आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं और आप रिसीव करते हुए दिख रहे हैं। कुछ गिफ्ट और हैप्पीनेस, जॉय की एनर्जी में भी दिख रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये कार्ड बताता है कि आपने जो सोचा नहीं था वो ऑफ़र्स आपको मिल रहा है। कोई पर्सन है जो आपको ऑफ़र दे रहा है, और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक भी है आपके लिए। ओके, और यहाँ पर आपको अपने हार्ट को फॉलो करने की ज़रूरत है। अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए अपने पैशन को और उसको फॉलो करने की ज़रूरत है जो आपको मिल रहा है। इसके साथ ही साथ टेम्परेंस की एनर्जी है, तो यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है आपको, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, और एक हार्मनी लाने के लिए आपको जो भी बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी, वो बैलेंस लाने की आपको ज़रूरत है। एक इनर पीस के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, अब आपके लिए देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके, जो पहला कार्ड आपके लिए निकला है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये, और यहाँ पे पेनफुल एंडिंग्स आपके लिए दिख रही है। बिट्रियल होना, लॉस महसूस करना और चीटेड महसूस करवाना। ओके, तो ये आपकी लाइफ में हो सकता है पास्ट में हुआ हो, किसी ने आपको ये पेन दिया होगा और आपने लॉस महसूस किया है आपके लव में, हो सकता है, और आप अब दोबारा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों पे जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं या ऑफ़र्स आपको दे रहे हैं। दोबारा से आप भरोसा नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को लेकर। ओके, इसके साथ ही साथ 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे कि ये कार्ड भी यही बताता है, बिट्रियल करना, चीटेड महसूस होना और लाइज, झूठ बोलना, और यहाँ पे मैनिपुलेट भी करना। तो अपना एक ऐसा बिहेव रखना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। और इस एनर्जी में वो थे, तो आपके साथ हो सकता है कि ये कुछ हुआ होगा।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो लाइफ के किसी भी एरिया में आपको एक न्यू बिगनिंग्स भी आती हुई दिख रही है, कुछ एडवेंचर भी आप करते हुए दिख रहे हैं और जो आपने सोचा नहीं था उस किसी भी एरिया में आपके लिए अच्छा हो सकता है। आप सक्सेसफुली होप रख सकते हैं इसमें। और एक्शन का कार्ड है, तो कुछ चीज़ों में आप एक्शन ले रहे हैं और पैशनेट भी हो रहे हैं, आपकी एनर्जी अच्छी दिखाई दे रही है इसमें। और जो भी आइडियाज़ हैं उन प्लान्स आप बनाते हुए भी दिख रहे हैं। ओके, आपकी ही एनर्जी है ये सैजिटेरियस की। और फायरी एनर्जी है, तो आप पैशनेट भी हैं उन चीज़ों के लिए। द हेरमिट की एनर्जी है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ज़रूरत है अकेले टाइम बिताने की अपने साथ और एक डीपर लेवल पर अंडरस्टैंड करने की, चीज़ों को समझने की, अपने आप से और जो भी चीज़ें हैं रिमूव करने की जो आपको परेशान कर रही हैं और डिस्कवर करने की, खुद से एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने के लिए सेल्फ डायरेक्शन जो आपको चाहिए वो खुद से ही मिल पाएगी और आप अपनी लाइफ में एक वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। ओके, द स्टार का कार्ड है ये और हीलिंग आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे जो आगे कार्ड आया हुआ है ये कार्ड यही बताता है कि अपने आप से जुड़ना और अपने सवालों के जवाब खुद से ही लेना, यहाँ पे अपनी हीलिंग खुद से ही करना। तो हो सकता है कि आप मेडिटेशन में भी जा सकते हैं या आपको जाना चाहिए और ये आपके लिए अच्छा हो सकता है और अपनी हीलिंग खुद से ही आप कर सकते हैं। इसके लिए होप भी आपको मिल रही है और आप मोटिवेटेड भी महसूस कर सकते हैं। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो कुछ साइंस एंड सिंबल्स यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं और कुछ बातें भी आपको खुद से ही पता लग रही है, आपकी गट फीलिंग्स आपको कह रही है। आपके ड्रीम्स जो भी हैं और उनको फुलफ़िल होने के लिए यूनिवर्स आपको कुछ भी साइंस एंड सिंबल्स भेज रहे हैं, उनको देखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। ओके, अब आपके लिए गाइडेंस देखते हैं क्या निकल कर आती है। सैजिटेरियस के लिए यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए। ओके, जो पहली मीनिंग है इस कार्ड की, तो यह कहा जाता है कि आपको नए विचारों के लिए ओपन रहने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ आपको ग्राउंडिंग की भी ज़रूरत हो सकती है। मदर अर्थ से कनेक्टेड रहना, मदर अर्थ से जुड़ना और पृथ्वी पर नंगे पाँव चलना, ये आपके लिए सही हो सकता है। इसके साथ ही साथ आपको कुछ सीखने के लिए भी कहा जा रहा है जो कि आपने कभी सोचा था अपने लिए। और इसके साथ ही साथ ये कार्ड बताता है कि आप के लिए टीचिंग का काम भी हो सकता है, आपके पर्पस से जुड़ा हुआ हो सकता है और आप किसी तरीके से लोगों को टीच भी कर सकते हैं। और ये कार्ड बताता है कि आपको अपने पिता के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए कहा जा रहा है, ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। ओके, जो दूसरा कार्ड आपके लिए निकला है कैलाश एंड मानसरोवर और कीप गोइंग डोंट गिव अप। तो आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है और जहाँ पे आप स्टक महसूस कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और बाउंड्रीज सेट करके रखे हैं अपने लिए, आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। जैसे कि मानसरोवर है जो कि कैलाश से निकलती है और वो लगातार बहती है और उसको रोकने की कोशिश नहीं की जा सकती। तो इसी तरीके से आपको भी आगे बढ़ना है और गिव अप नहीं करना है। ओके, अब आपके लिए देखते हैं एंजल मैसेज क्या निकल कर आते हैं।
ओके, जो पहला मैसेज आपके लिए है नो का मैसेज है और यहाँ पे ये मैसेज यही बताता है कि जो भी आपकी सिचुएशन है जिसमें भी आपने चाहा था कि आपके लिए सही हो और आपके हिसाब से नहीं चला वो और आप रिग्रेट महसूस कर रहे हैं और आप अब आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपनी चीज़ों पे, तो वहाँ पे अभी होप रखने की ज़रूरत है और अपने नेगेटिव थॉट्स को चेंज करने की ज़रूरत है। वहाँ से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन सही नहीं थी, क्योंकि जो पास्ट में हो चुका है अब उस पे रिग्रेट करके कोई फ़ायदा है नहीं। अब आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। फॉरगिवनेस का मैसेज है, तो जो भी सिचुएशन आपकी है उसको फॉरगिवनेस की भावना में लेकर आइए। या तो आप फॉरगिवनेस करिए या किसी को करिए या कोई आपको कर भी सकता है। दोनों तरफ से सिचुएशन हो सकती है आपके लिए और यहाँ पे आपको फॉरगिव करना है। ओके, क्योंकि अगर आप किसी भी सिचुएशन को पकड़ कर बैठेंगे, होल्ड कर कर रखेंगे तो आपके लिए ही सही नहीं होगा ये और आपकी ग्रोथ के लिए सही नहीं होगा। ब्लॉकेजिंग आएंगी और आप अगर किसी चीज़ को होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पे जो भी चीज़ है ये मटीरियलिस्टिक भी हो सकती है, मनी से रिलेटेड हो सकता है या रिलेशनशिप में अपने इमोशंस को रोक के रखना, शेयर नहीं करना, टॉक्सिक वे में हो सकता है ये चीज़। तो फॉरगिवनेस की भावना में आइए। ट्रस्ट का कार्ड है, तो ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको जिस भी तरफ लेके जाना चाहते हैं आपको विश्वास करने की ज़रूरत है उन पर, उनकी शक्ति पर। लिसन टू योर इंट्यूशन, तो अपने इंट्यूशन की सुन के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने गट फीलिंग्स जो आपको कह रही है और यूनिवर्स से भी मदद मांगिए इसके लिए कि आपको वो बताएं कि आपको किस तरफ जाना है। विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक्स में हो सकता है कि आप को कुछ चेंज आपकी लाइफ में मिले या कोई डायरेक्शन आपको मिले या आपकी सिचुएशन में कुछ अच्छा हो सके आपके लिए। तो ये थे मैसेजेस सैजिटेरियस आपके लिए। आई होप कि आप कनेक्ट कर पाए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।